कभी सोचा है कि जब एक फैमिली एडवेंचर एक ऐसे डरावने ख्वाब में बदल जाए जिससे निकलना नामुमकिन हो तो क्या होता है? आज हम जॉन जॉन्स और नट्टी पट्टी गार की अलमनाक कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसा सफर जो हमेशा के लिए तारीखी में कैद हो गया। जॉन जोन्स के लिए यह सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये एक हकीकत थी। एक तंग सी सुरंग में एक गलत मोड़, और बस इसी एक लम्हे ने उसकी तकदीर लिख दी और सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? ये समझने के लिए कि एक लम्हा इतने तबाहकुन नताइज का बायस कैसे बन सकता है, हमें कहानी की शुरू में जाना होगा। नवंबर 2009, थैंक्सगिविंग की छुट्टियां थीं, खानदान के साथ जश्न का वक्त था, लेकिन यही वक्त जॉन के आखिरी सफर का मंजर बन गया। देखें, जॉन जॉन्स कोई नया खिलाड़ी नहीं था। 26 साल की उम्र में वो एक ज़हीन मेडिकल स्टूडेंट था, एक मोहब्बत करने वाला शौहर था और जल्द ही बाप भी बनने वाला था। उसे गारों की खोज से इश्क था और उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था कि वो तंग से तंग जगह से भी निकल सकता है। उसके सामने तो एक पूरी जिंदगी पड़ी थी। नटीपटी गार को लोग एक ज़ेरे ज़मीन खेल का मैदान कहते थे। मतलब ये कि बहुत से एडवेंचर करने वालों के लिए ये एक जानी पहचानी जगह थी। लेकिन जैसा कि ये कहावत बताती है, कभी कभी यही जान पहचान सबसे बड़ा धोखा बन जाती है और हमें असल खतरे से अंधा कर देती है। ये सोचना कि आप किसी जगह को अच्छी तरह जानते हैं कभी कभी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। गार की गहरी तारीकी में जॉन ने एक फैसला किया, एक ऐसा इंतखाब जिसने अनजाने में उसकी किस्मत पर मोहर लगा दी। ये एक जानलेवा गलती थी और इसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये वो लम्हा था जब सब कुछ खौफनाक हद तक गलत हो गया। जॉन एक तंग सुरंग में घुसा, ये सोचकर कि ये आगे जाकर एक बड़े हॉल में खुलेगी, लेकिन वो गलत था। ये रास्ता दरअसल तकरीबन सीधा नीचे की तरफ जाता था। बस फिर कशिश सकल ने अपना काम किया और उसे सर के बल एक ऐसे शगाफ में खींच लिया जिससे वो कभी बाहर नहीं आ सका। सूरत हाल की होलनाकी का अंदाजा लगाने के लिए जरा इन नंबर्स पर गौर करें। जॉन सिर्फ 10 इंच चौड़ी और 18 इंच ऊंची दरार में फंस गया था। ये जगह एक मेल बॉक्स से भी छोटी है। नाकाबिले तसव्वुर है ना? एक लम्हे के लिए जरा तसव्वुर करें। गहन अंधेरा, सीने पर चट्टान का वजन सांस लेना मुश्किल बना रहा है, बाजू जिस्म के नीचे दबे हुए और वो खुद उल्टा लटका हुआ। वो मुकम्मल तौर पर बेबस था, एक जिंदा मकबरे में कैद हो चुका था। जब जॉन वापस नहीं आया तो उसके खानदान को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो चुका है, और यहीं से तारीख की सबसे पेचीदा और मायूसकुन बचाव मुहिम्मात में से एक का आगाज हुआ। ये ग्राफ देखें, ये उस कोशिश के पैमाने को दिखाता है। एक फंसा हुआ इंसान और उसे बचाने के लिए 100 से ज्यादा लोग, जिनमें माहिरीन और रिज़ाकार शामिल थे, अपनी जानें खतरे में डाल रहे थे। लेकिन ये कोई सीधा साधा रेस्क्यू नहीं था। चट्टान इतनी गैर मुस्तहकम थी कि किसी भी वक्त टूट सकती थी। पूरे गार के ढंस जाने का हकीकी खतरा था, और ये सब कुछ तकरीबन मुकम्मल तारीकी में एक ऐसी जगह पर किया जा रहा था जहां हिलना भी मुश्किल था। रेस्क्यू टीम सिर्फ चट्टान और अंधेरे से नहीं लड़ रही थी, वो एक और भी बड़े दुश्मन से लड़ रही थी, और वो था वक्त और इंसानी जिस्म की अपनी हुदूद। ये 28 घंटे अजियत के थे। 28 घंटे उम्मीद और मायूसी के दरमियान झूलते रहे। रेस्क्यू शुरू हुई, एक लम्हे को ऐसा लगा कि वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिर सब कुछ तबाह हो गया, और आखिरकार एक जबरदस्त जिद्दोजहद के बाद जॉन का जिस्म जवाब दे गया। देखिए, मसला ये है कि इंसानी जिस्म उल्टा रहने के लिए बना ही नहीं है। सारा खून सर में जमा हो जाता है, जिससे दिमाग, फेफड़ों और दिल पर नाकाबिले बर्दाश्त दबाव पड़ता है। हर गुजरते मिनट के साथ इसके अंदरूनी आज़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहे थे। और फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। रेस्क्यू टीम कामयाब हो रही थी। एक पेचीदा रस्सियों और पुलियों के सिस्टम से उन्होंने जान को कुछ इंच ऊपर उठा भी लिया। सबने अपनी सांसें रोक लीं, ऐसा लगा कि मौजज़ा होने वाला है। लेकिन फिर एक एंकर फेल हो गया और जान वापस इसी दरार में जा गिरा। उम्मीद एक ही लम्हे में टूटकर बिखर गई। 28 घंटों की जिद्दोजहद के बाद जॉन इस तारीकी में फंसे हुए ही इंतकाल कर गया। लेकिन यह सानिया यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब बचाव करने वालों और उसके ख़ानदान को एक आखिरी फ़ैसला करना था, एक ऐसा फ़ैसला जो शायद इस नुकसान जितना ही तकलीफ़देह था। अब सवाल ये था कि क्या किया जाए। 2 ही रास्ते थे और दोनों ही मुश्किल। क्या उसकी लाश को निकालने की कोशिश की जाए जिससे मज़ीद जानें खतरे में पड़ें, या फिर गार को हमेशा के लिए बंद करने का दिल दहला देने वाला फ़ैसला किया जाए और इसे उसका मकबरा बना दिया जाए ताकि कोई और इस हादसे का शिकार ना हो। आखिरकार इसके खानदान की रजामंदी से वो सबसे मुश्किल फैसला कर लिया गया। जान का जिस्म वहीं रहेगा जहां वो था,
गार के दहाने को कंक्रीट से भर दिया गया, जिसने उसकी आखिरी मुहिमजुई की जगह को उसकी अब्दी आरामगाह में बदल दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो गया था, लेकिन इस सानेह की याद और इससे मिलने वाले सबक आज भी जिंदा हैं। तो इस दिल दहला देने वाली कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि कुदरत छोटी से छोटी गलती को भी माफ़ नहीं करती, और ये कि एडवेंचर और ख़तरे के बीच जो बारीक सी लकीर होती है, उस पर आजिज़ी और एहतियात ही ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क साबित हो सकती है। ये जुमला इस गार की मिरास को बहुत अच्छी तरह बयान करता है। नटीपटी अब कोई तफरीही मुकाम नहीं है, ये एक खामोश यादगार है, एक संजीदा याद दहानी इस बात की कि हर मुहिमजोई के साथ एक खतरा जुड़ा होता है। और इस तरह ये कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी लकीर है जो मुहिमजोई को जानलेवा खतरे से अलग करती है? और सबसे अहम बात ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम उस लकीर को कब पार करने वाले हैं।